कि जो एमएसएमई की मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंडिंग एंड फाइनेंस। 99.7% बिजनेस जो है वो आज एमएसएमई में है। ओनली 90,000 कंपनीज हैं जो 500 करोड़ से ऊपर। गवर्नमेंट इस समय बड़ी कीन है, फाइनेंस के ऊपर उन्होंने बड़ा काम किया है कि किसी तरह उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंडिंग एंड फाइनेंस। एमएसएमई को ग्रो करने के लिए, बनने के लिए 4 चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले उनको करेज की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर तब बन सकता है जब उसके अंदर करेज हो कि आई कैन डू इट। So ladies and gentlemen, next we are here with the fireside chat in which we are going to explore how government support can help thriving MSMEs. So I would like to invite for the fireside chat, please I would request you, let's give a huge round of applause, and we are going to invite Mr. Rajneesh Goenka, founder and chairman MSME. Let's clap together and let's invite him here with us. And I would like to invite Akansha Dwivedi, journalist MSME, to moderate this fireside chat. Ladies and gentlemen, let's start this fireside chat with a huge round of applause. Everyone, over to you, Akansha. हाय एवरीवन, अभी तक हमने बात करी मार्केटिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, फाइनेंस की। अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट चैलेंज। ये जो चीज़ें होती हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ये अलग अलग सेक्टर्स हैं। इन सबको ओवरऑल रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ आज के स्पीकर हैं मिस्टर रजनीश गोयंका जी। तो स्वागत है सर आपका। ये है प्रेसिडेंट ऑफ एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम। तो सर आप हमारे ऑडियंस को एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देंगे, व्हाट इज एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम? देखिए, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर एमएसएमईज वे बैक इन 2013-14। उस समय एमएसएमई के बारे में बात करने में लोग पूछते थे ये एमएसएमई होता क्या है। बड़े बड़े सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, उनको पता नहीं था ये एमएसएमई क्या होता है। मेरे को कोरिलेट करना पड़ता था कि पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था, ये कन्वर्ट करके एमएसएमई हो गया। बट इट टुक मी, आई वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर रूलिंग पार्टी। आई वाज द नेशनल कन्वीनर ऑफ बीजेपी फॉर एमएसएमई विंग। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो अमेरिका जा रहे थे 2014 में। ये मैं सिर्फ बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि एमएसएमईज को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं। पर आज पोजीशन ये है कि चंद्रयान ने अगर उड़ना है तो हमारे कंपोनेंट्स के बिना वो उड़ नहीं सकता। तो हमें अपने आप में करेज की ज़रूरत है। तो मैं उस समय पार्टी में लड़ा भिड़ा कि जी अडानी अंबानी जा रहे हैं, एमएसएमई कहाँ है। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग एमएसएमई ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो लड़ भिड़ के मेरे को मौका मिल गया कि चलिए आप चलिए, पर आपको अपना खर्चा खुद करना पड़ेगा। मैं अगर ये खर्चे की कोई बात नहीं, पर मैं तब चलूँगा अगर मोदी जी की लिस्ट में मेरा नाम हो, 200 की लिस्ट में हो, 500 की लिस्ट में हो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि आई हैड द कॉन्फिडेंस विद इन माई सेल्फ। नहीं तो हो सकता वो कहते हैं कि आप आउट हो, आपको ये कह दिया चलो अब आप कहते हो लिस्ट में नाम होना चाहिए। बट मैंने कहा जी वहाँ जाऊँ मैं क्या कहूँगा कि भाई अडानी अंबानी तो आगे आगे घूमते होंगे, हम पीछे पूंछ की तरह। फाइनली आई गॉट स्पेस इन द लिस्ट ऑफ मिस्टर मोदी।
तो मैं कॉन्फिडेंस से वहाँ कह सकता था कि मैं मोदी जी के साथ आया हूँ। तो वहाँ मुझे मौका भी मिल गया मोदी जी से बात करने का। वो बोले गोयनका जी MSME इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाइए। तो आई क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म इन 2014। तो आपका क्वेश्चन है कि ये प्लेटफॉर्म क्या करता है। देखिए, MSME को ग्रो करने के लिए, बनने के लिए 4 C's की जरूरत होती है। सबसे पहले उनको करेज की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर तब बन सकता है जब उसके अंदर करेज हो कि आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंस चाहिए नंबर 2 कि आई कैन डू इट। फिर कंटिन्यूएशन चाहिए कि आप, कई बार क्या होता है बीच में छोड़ देते हैं, तो इस तरह से ये कमिटमेंट चाहिए। अनदर सी, तो आप जब ये काम करते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स। आज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यंग जो बच्चे हैं, यूथ है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इतने ब्रिलियंट नज़र आते हैं। अभी भी मैं देख रहा था कि वो यूट्यूबर्स हैं और हैं, ये हैं, दे हैव सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन देमसेल्फ। तो हमारा काम सबसे पहले यही था कि MSME यूथ के अंदर, जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट किया जाए, करेज क्रिएट किया जाए। क्योंकि जॉब करना सबसे इजी है। आपने जॉब ज्वाइन की, 5 तारीख को चेक मिल जाना है, पर एंटरप्रेन्योरशिप में यू डोंट नो वेदर यू आर गोइंग टू मेक मनी और यू आर गोइंग टू लूज, कहाँ से जुगाड़ करना है। पर मैं जस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कहता हूँ। मेरे फादर एडवोकेट थे, तो मेरे को भी उन्होंने LLB कराई टू ज्वाइन हिज प्रोफेशन, पर मेरे को प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा मेरे को बिजनेस करना है। कहते भाई आई एम ए प्रोफेशनल, आई कैन नॉट अफोर्ड कैपिटल फॉर यू। तो मैंने कहा आई डू इट माई सेल्फ बिकॉज आई हैड द करेज। तो मैंने ज़ीरो से अपनी लाइफ शुरू की। आई बिलोंग टू स्मॉल सिटी, अब तो बड़ा सिटी, अमृतसर, पंजाब। तो मैंने करते करते अमेरिका में ऑफिस किया, चाइना में किया, दुबई में किया, फाइनल ये लैंडेड हम इन दिल्ली। तो सर, जो तय कर लेगा जॉब करनी है तो यू आर सर्विंग समबडी, आप किसी के नौकर हैं। पर अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको समय लग सकता है। धीरू भाई अंबानी भी, मुझे पता लगा, किसी पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। सो यू हैव टू डू इट। हमारा काम MSME फोरम में है कि लोगों, यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि यू हैव ए लॉन्ग फ्यूचर, यू कैन डू इट। फिर उनको जो सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके बारे में अवेयर करना कि भाई ये स्कीम्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आप इसको लो। अब वो कई बार आते हैं जी, हम लेना चाहते हैं पर हमें मिलता नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल है वो आज भी है। तो वी ट्राई टू डू द हैंड होल्डिंग ऑफ द MSME टू गेट देम दोज बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो इंडिविजुअली नहीं कर सकते, बट इन ग्रुप्स, एसोसिएशन कोई ग्रुप्स हों, उनको हम हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द स्कीम एंड देन टू गेट इट। कहीं बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसको हम दूर कराने की कोशिश करते हैं। फिर हम एडवोकेसी करते हैं। वी डू एडवोकेसी फॉर MSMEs। उनकी कोई ग्रुप प्रॉब्लम्स हैं, हम गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। Sometimes even we have to fight with them because we have some political background, we have some political support also. We fight with the bureaucrats भी, आप इनको क्यों नहीं दे रहे हो, इनका हक बनता है, आप दीजिए। कई बार as an association you are not able to reach out, but forum having so much connection, they can fight out, they can do it. सो इस तरह से कई और मैटर्स हैं।
MSME तो मेरा ऐसा सब्जेक्ट है कि आई कैन स्पीक फॉर 2 तो आवर्स। अगर मैं आपसे बात करूं, मतलब आप गवर्नमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड हैं, तो MSMEs को काफ़ी दिक्कतें आती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ऐसे कौन से 3 इनिशिएटिव हैं जो गवर्नमेंट ने लिया है, आप ज़रा बताएं हमारे ऑडियंस को, कि जो बहुत ही यूज़फुल है हमारे MSME के लिए। देखिए जी, आपकी और बिजनेस की प्रॉब्लम है। अब ये अडानी अंबानी हैं, इनके पास पैसे की पावर है, इनके पास बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इनके एम्प्लॉय बन जाते हैं करने के बाद। हम लोग 1 मैन आर्मी हैं, हमें खुद ही करना है, खुद ही करना है सारा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा इकट्ठे हो जाओ। हमारे बिजनेसमैन की प्रॉब्लम है कि अपना जब कोई काम होता है तो छटक लेते हैं, जब प्रॉब्लम होती है फिर ढूंढते हैं जी। तो आप जहाँ पर भी हैं, आपका जो भी ट्रेड है, यूट्यूबर हैं, कुछ हैं, आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। क्योंकि आप मान लीजिए हमारे पास भी आएंगे तो इंडिविजुअली वी कांट हेल्प इट, पर अगर आपकी यूट्यूब का जो कोई ग्रुप है उसमें 100 मेंबर हैं, वो आएंगे कि हमारी ये इशू है, गवर्नमेंट से ये प्रॉब्लम है, तो विल फाइट फॉर दैम। तो इस करके सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्यू शेयर आपको मिले, तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके तो अपने बड़े सिस्टम्स हैं। आपका सिस्टम है कि आपके ग्रुप्स में आप अपनी इश्यूज को इकट्ठे होके उठाएं, फिर हमारे जैसे कई लोग आपकी एडवोकेसी करने के लिए आगे आ जाएंगे। अब आपने पूछा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया। देखिए, आपने मेरे को 15 मिनट का टाइम दिया है जी। तो उसमें तो मैं जो मेन चीज़ें उस पर हाईलाइट करूँगा कि जो MSMEs की मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट ने एड्रेस करने की कोशिश की है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंडिंग एंड फाइनेंस। एक तो मैं कॉन्फिडेंस के लिए आपके फिर बताऊंगा आपको, जब मैंने भी 50 ईयर्स अगो करियर शुरू किया, मेरे फादर ने कहा भी मेरे पास पैसे नहीं है, बिजनेस करना है। आई सेड आई डोंट नीड योर मनी, आई डू इट माई सेल्फ। तो आज आप में कॉन्फिडेंस के लिए मैं कहूँगा कि 40-70 ईयर्स हो गए इस देश को आज़ाद हुए, हमारे पास बैंक कोई लोन नहीं देता था, हमारे पास फंडिंग की प्रॉब्लम थी। आज की नहीं है, ये 70 साल से है, पर हम फिर भी इस देश का 45 to 48% प्रोडक्शन हम करते थे। एक्सपोर्ट में हमारा भागीदारी 40% शुरू से रही है। अगर हमें फंडिंग नहीं मिलती थी, हम अपने बीवी के गहने चाहे रख के फंडिंग लेते थे, बट वी वर डूइंग, रिश्तेदारों से, बैंकों से पैसा नहीं मिलता था, अपने रिश्तेदारों से बोरो करते, बट हम तब भी नंबर 1 थे और आज भी हम नंबर 1+ हैं। तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आपस में रखने की ज़रूरत है कि मैं जब कहता हूँ कि मेरा पिछली बार हम वी डू वेरी बिग एक्सपो फॉर प्रमोशन ऑफ MSMEs, तो लास्ट ईयर जो हमारा थीम था चरखे से चंद्रयान, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री शुरू हुई चरखे से और आज चंद्रयान हमारे बिना उड़ नहीं सकता। 99.7% बिजनेस जो है वो आज MSME सेक्टर में है। ओनली 90,000 कंपनीज हैं जो 500 करोड़ से ऊपर हैं, तो सारा बिजनेस ही हमारे। अब तो गवर्नमेंट का, कल मैं पढ़ रहा था, आज के ही हिंदुस्तान टाइम में है, उन्होंने नीति आयोग ने और कुछ इंडस्ट्री के लोग थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर चाहिए जो कोऑर्डिनेट करे विद ऑल द मिनिस्ट्रीज फॉर MSME, क्योंकि आज उनको इसकी ज़रूरत है। मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में था, मुझे एक दिन गडकरी जी ने कहा, गोयनका जी आपके पास कितने लोग हैं? मैं कहा 10-15 हैं। तो आप पूरे देश में MSME का काम कैसे करोगे? मैं कहा सर मैं पॉलिटिक्स में, मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि इस देश में कुछ भी काम करना है उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए।
पॉलिटिकल विल बन जाएगी सब कुछ हो जाएगा। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो जो मर्जी कर लो कुछ नहीं होगा। तो मैं MSME को इकट्ठा करूँगा और बीजेपी को ये बताऊँगा कि इनके वोटों से ही आप जीत सकते हैं। तो एक पॉलिटिकल विल बनेगी कि भाई इनकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि जब तक किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है कोई बिल नहीं बनती है। तो 2019 में पता नहीं कितने वोट हमारे MSME ने डाले पार्टी को। मैंने ढोल पीटा कि आपकी सरकार जीती इस कारण है क्योंकि MSME ने वोट दिया आपको, और ये छिटक गए थे। मैंने पार्टी के अंदर ये भी कहा कि ये व्यापारी आपसे छिटक गया था जो कन्वेंशनल आपका वोटर है। तो कहीं ना कहीं सुनवाई हुई। आज उनको वैसे ही लगने लग गया कि अगर जॉब सीकर, मैंने एक स्लोगन दिया ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर। गवर्नमेंट के जो यूथ है उसको नौकरी चाहिए, पहले गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नहीं तो MNC में चाहिए, नौकरियां हैं नहीं। तो देन वी प्रोपेगेटेड ऑल्टरनेटिव इज ओनली MSME, वहीं जॉब क्रिएशन है। गवर्नमेंट को भी लगा, तो करते करते तो गवर्नमेंट इस समय बड़ी कीन है फाइनेंस के ऊपर। उन्होंने बड़ा काम किया है कि किसी तरह इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फंडिंग एंड फाइनेंस। कई स्कीम्स निकाली हैं, पर आज भी मैं मानता हूँ कि अगर आप सबको भी मैं कहूँ कि हाथ खड़ा करो कि कितनों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स ये बैंकों के और गवर्नमेंट से मिले हैं, तो 25% हाथ खड़े होंगे, बाकी कहेंगे हमें नहीं मिल पाया। तो आज आप आए हैं तो लाइक आपने बताया पॉलिटिकली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? नहीं, कोई आपको पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है जी। आप इकट्ठे हो जाओ, अपनी अपनी जो है उसकी बना के उसमें काम करो। तो आज आप हमारे सारे MSMEs को लाइक रिप्रेजेंट करने आए हैं, उनको मोटिवेशन देने आए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपको कोई भी दिक्कतें आए MSME रिलेटेड तो आप सर से डायरेक्टली जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी के साथ मैं ऑडियंस से पूछना चाहूँगी, सर से किसी को कुछ क्वेश्चन वगैरह करना है तो? मेरा एक सवाल है जी। मैं माननीय रजीश गोयनका जी से बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। आपने MSME के कई मुद्दे उठाए। आई एम ऑल्सो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर, और हमारे देश में एंटरप्रेनरशिप एक लास्ट ऑप्शन आता है, जिसकी नौकरी नहीं लगती फिर वो एंटरप्रेनर बनता है, और इसको फर्स्ट ऑप्शन पे लाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं आज महसूस करता हूँ एज एन एंटरप्रेनर कि जब हमारे GST का सिस्टम लागू हुआ था तो ये बोला गया था कि वैट से ये बहुत आसान होगा, इसके स्लैब कम हो जाएंगे, रेशनलाइजेशन हो जाएगा। और आज भी ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कोई इनिशियल स्टेज पे कोई माइक्रो स्मॉल यूनिट लगाएगा ना, उसको यही नहीं समझ आएगा कि कितने परसेंट में लेना है, कितने परसेंट पर देना है, उसका कैसे रेशनलाइज, कोई कम में ले रहे हैं, ज्यादा में ले रहे हैं, कोई ज्यादा GST 5% भी है, 12% भी है, 18% भी है, 28% भी है। ये स्लैब को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जा रहा है। दूसरा, जो छोटे से छोटा उद्योग है सभी ग्रो करते हैं तो वो एज एन इंडस्ट्रीज कुछ ना कुछ राज्य के या देश के विकास में इंजीनियरिंग का काम भी करते हैं, रोजगार भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, परंतु उस इंडस्ट्रीज की सेफ्टी के लिए सरकार ने कुछ नहीं करा। आज आप सभी योजनाएं लेके आए, स्वास्थ्य की योजनाएं हैं या कुछ भी है, जनता के लिए है। हमारे को तो टिकट भी महंगी लेनी पड़ती है, अगर अर्जेंट में कहीं जाना पड़ जाए मीटिंग के लिए तो एरोप्लेन की टिकट और रेलवे की टिकट सबसे महंगी जो तत्काल में होती है वही पकड़ के हम जाते हैं। कहीं पर हमारे को इसमें भी सेफ्टी सिक्योरिटी या प्रेफरेंस नहीं दिखाई देता। आपने कहा कि सरकार, मैं मानता हूँ कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट हमारे बैंक के कम हो गए हैं, परंतु कोई भी बैंक जो है बिना कोलेट्रल के आसानी से लोन नहीं देता। ये एक समस्या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की है। दूसरा, आज कोई नया उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, मैं छोटे राज्य उत्तराखंड से हूँ, कुछ हमारे और भी राज्य हैं जहाँ पर तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप्ड है, वहाँ पर तो आप प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट कॉस्टली है, पर जो अच्छे डेवलप्ड स्टेट है उनमें बहुत महंगे हैं कि उसको खरीदना इनिशियल स्टेज में पॉसिबल नहीं होता। किसी नौकरी पेशा का बच्चा अगर लेना जाएगा तो करोड़ों के प्लॉट है, पैसे कहाँ से लाएगा इतने। दूसरा, जो छोटे राज्य हैं उसके अंदर इस प्रकार से इंडस्ट्रियल प्लॉट डेवलप नहीं है कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उसे मिल जाएगी, सड़क भी बनी हुई है, पानी भी है, बिजली भी है, ETP प्लांट भी है, सिर्फ आप प्लॉट ले लो और अपना काम शुरू कर दो।
इसके ऊपर छोटे छोटे शहरों में भी अगर काम हो जाए तो हर आदमी रोजगार की तरफ जाए। चलिए, आपने सबसे पहले कहा है, व्हाट आई कुड ऑब्जर्व इज कि यू आर सेइंग कि गवर्नमेंट को करना चाहिए या गवर्नमेंट। सर, मैं सबसे पहले आपको एज ए एल्डर ब्रदर ये कहूँगा कि गवर्नमेंट पे डिपेंड करना छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट हम पे डिपेंड करे, हम गवर्नमेंट पे डिपेंड क्यों करें? यू नो, जिस दिन आप बैंक को जाके कहते हो ना जी अकेले कि मेरे को पैसे चाहिए, बैंक का मैनेजर क्या वो गाड़ी आपको अंदर नहीं घुसने देगा। जब आप 10 जने इकट्ठे होके जाओगे ना जी कि भाई साहब मैनेजर को बोलो बाहर आके बात करें। सर, आज किसानों की करके कानून बदल दिए इन्होंने। सब क्यों बदल दिया? क्योंकि उनमें दम था। हम लोग यही करते हैं, आप इकट्ठे हो जाइए। आपने जीएसटी की बात की, हेमंत जी इनका नाम नोट करो। विद इन कमिंग 7 to 10 days प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ जीएसटी केम टू मी। मैंने क्या उनके पास कहते सर हमें एमएसएमई को गाइड करना है, उनको करना है, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से आपका रेफरेंस आया कि उनको कांटेक्ट करो। कहते सारा खर्चा भी हम करेंगे, मेरिडियन में प्रोग्राम करेंगे। आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि मेरे को तो सर मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, भाषण देना 1 घंटा दे दूंगा, आइडिया आते रहेंगे, पर असली बात आपको पता है कहाँ शुरू हो रहा है। तो आप हेमंत जी इनका नंबर नोट करिए, आप ना 8-10 जनों का ग्रुप बना लीजिए। हमारा है वहाँ पर तो प्रिंसिपल नहीं, आप आइए, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो मेरे कल ऑल इंडिया का ही होगा हेमंत जी, तो आप आइए, उससे 1 to 1 बैठ के 2-4 जने बात करिए। पहले वो ग्रुप में बात करेंगे, फिर आप अपनी बात करिए, फिर हमें आप लीड दे दीजिए, हम फॉलो अप करेंगे, आपकी एडवोकेसी करेंगे। हमें एक्चुअली खुद नहीं पता कि जीएसटी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, पर आप जैसे 3-4-5 लोग जुड़ जाएं, दिल्ली से जुड़ जाएं कुछ लोग। कमिंग वीक टू 10 days में प्रोग्राम हो रहा है, या ललित में करेंगे या मेरिडियन में करेंगे, और उनके सारे टॉप ब्रास आया होगा, और मिनिस्ट्री एमएसएमई के भी लोग होंगे, तो उसमें हम इसको टेकअप करेंगे। और आपका क्या पॉइंट था? एक पॉइंट ये था कि जो इंडस्ट्रियल एरिया अभी क्या कोई भी कहीं माइक्रो इंडस्ट्री ऐसी होती है, सड़क के किनारे का लोहार है वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं तो मानता हूँ, तो काम कर रहा है अपने। जो ये इशू है ना जी, देखिए ये गवर्नमेंट के बस का नहीं है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन अब वो पहले थी ना, सरकार लैंड कर लेती थी, अब बाय करनी पड़ती है। एक किसान भी केस कर दे तो यू हैव टू पे देम ऑन द मार्केट प्राइस। उसके लिए एक मैंने स्कीम बनाई, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इट, वो भी आज के अखबार में आई है। ये जो प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज, आई वाज हैविंग ऑफिस इन चाइना, आई लर्न देयर। प्लग एंड प्ले फैसिलिटी आप वहाँ पर, क्योंकि आपके यहाँ इतनी लैंड नहीं है उत्तराखंड में। एक बार मेरे को सीएम ने देहरादून में इसी तरह प्रोग्राम में बुलाया था, तो मैंने वहाँ भी सजेस्ट किया था कि बड़ी इंडस्ट्रीज की बजाय उत्तराखंड में छोटी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, और प्लग एंड प्ले फैसिलिटी वहाँ की जाए। 200 गज के इंडस्ट्रियाँ तैयार करके बिल्कुल ऑल अप्रूवल है, मशीन लाओ और चालू करो। ये गवर्नमेंट ने अब एग्री कर दिया, बिल्कुल सही आइडिया आप दे रहे हैं। तो इस टाइप के ना प्रोग्राम मिलके करें। देखिए मैं भाषण दे दूंगा, आइडिया दे दूंगा, पर मैं कर नहीं कुछ पाता। अभी दीदी आई कलकत्ता से 1 घंटा, मैं 2 घंटे के साथ कल यही बात कर रहा था कि आइडियाज बहुत हैं। मेरे 2 आइडिया इन्होंने नए बड़े अप्रिशिएट किए, मैं क्या मैं कर नहीं पा रहा। कहती अच्छा हम जोड़ेंगे, हम सब जने मिलके करेंगे, तो अपने मिलके करें। उत्तराखंड हमारे 33 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, पर वो हमें फ़ोन करना पड़ता है या उनको कभी प्रॉब्लम हो जाए तब फ़ोन आता है। एक का कल फ़ोन आया भाई साहब वो सूरत से,
मैं क्या दिक्कत है? वो जी आयरलैंड का वीजा नहीं लग रहा। मैं कहा यार आगे पीछे तुमने कभी पूछा नहीं, आज आयरलैंड का वीजा। सर मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगी क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर साहब पर्सनली मिल सकते हैं, उसी के साथ मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी कि वी विल विन व्हेन इंडिया विल विन, और हम सब एक साथ तभी जीत सकते हैं जब MSME जीतेगी। तो धन्यवाद। पर अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के चलिए। मैं तो ये कहूँगा इकट्ठे होइए, कॉन्फिडेंस रखिए, गवर्नमेंट के हाथ है। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, Rajneesh sir. Let's clap together, everyone, ladies and gentlemen. And I would request Mamta ma'am, please आइए and let's felicitate sir. Thank you so much for giving your valuable time today to us. Once again, everyone, ladies and gentlemen, let's clap together and let's conclude this session. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद. So, ladies and gentlemen, now we are going to disperse for the lunch, and I would like to tell you that at 2 p.m. we have a very interesting session on AI and automation. So, do join us for that. Till the time you all have your lunch coupons, please proceed towards the lunch. Lunch is served. Thank you so much. We'll be having you all back here at 2 p.m. for the next session. Thank you so much.